Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे कि जो लोग ज़्यादा गाने सुनते हैं तो उनके ब्रेन पर कैसे फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स मुरतब होते हैं, किस तरह से ज़्यादा गाने सुनने की वजह से हमारे ब्रेन के कौन से ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर और पार्ट्स हैं कि वो बुरे तरीके से डैमेज होते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे सेक्सुअल टॉयज़ और सेक्सुअल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके गानों की सुर और ताल बनाई जाती है ताकि वो गाने अट्रैक्टिव हों और उसकी वजह से हमारे ब्रेन के ऊपर शिद्दत से जाके इफेक्ट करें। एक छोटी सी मिसाल तो आपने सुनी होगी, वो ये है कि एक बंदा अगर चाहता है अपने बारे में जानना कि कितना उसके साथ साइकोलॉजिकली नफ्सियाती मसला है, तो वो सिर्फ इतना देख ले कि उसमें सेक्स का ख्याल कितना आता है। अगर तो एक बंदे में सेक्स का ख्याल आता है और आके चला जाता है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, नेचर है, फितरत है इंसान की कि ख्यालात हर तरह के आते हैं इंसानी दिमाग के अंदर, अच्छे भी बुरे भी। और अगर ख्याल आके चला जाता है इसका मतलब वो ए कैटेगरी में है तो ज़्यादा परेशानी वाली बात है। जबकि बी कैटेगरी में वो लोग होते हैं कि जिनके दिमाग के अंदर सेक्स का ख्याल आके और वहाँ पे ठहर जाए और उस बंदे को इरिटेट करे और वो बंदा कहीं कहीं घंटे सेक्सुअल इमेज को दिमाग में रख के सोचे या ऐसे थॉट्स दिमाग के अंदर हों कि जो कि सेक्स या सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में हों। इसका मतलब ये है कि अगर एक बंदा कहीं कहीं घंटे उसके दिमाग से ख्यालात निकलते ही नहीं है तो फिर वो बी कैटेगरी में है। ये लोग भी सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन सी कैटेगरी में वो लोग जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो मोस्ट क्रिटिकल हैं साइकोलॉजिकल तौर पे, स्पिरिचुअल हवाले से, फिजियोलॉजिकल हवाले से। सी कैटेगरी में वो लोग आते हैं कि जिनके दिमाग में सिर्फ सेक्स का ख्याल आता ही नहीं, ना सिर्फ हावी हो जाते हैं बल्कि वो अपना प्रैक्टिकल नुकसान भी कर लेते हैं हैंड प्रैक्टिस करके या किसी भी साइड इफ़ेक्ट से या किसी भी तरीके से। अगर एक बंदा का नुकसान भी हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो सी कैटेगरी में है। और सी कैटेगरी वाले ज़्यादा शिद्दत रखते हैं, इसलिए उनको रिकवरी में थोड़ा टाइम लगता है। अब बात समझ में आ गई होगी कि सेक्स हमारे ब्रेन को इस तरह से इम्पैक्ट डालता है। अब अगर वही सेक्सुअल इंस्ट्रूमेंट या सेक्सुअल टॉयज़ को यूज़ करके हम अपने गानों में स्टोर करते हैं तो उस गाने के सुनने से कितना ज़्यादा हमारी ब्रेन और हमारे ब्रेन की फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होती है। मसलन अगर आप लोग जब गाने सुनते हैं तो उस गाने की जो शिद्दत है वो आपके दिमाग के ऊपर जाके जब इफेक्ट करती है तो सबसे पहले आपके कॉर्टेक्स, आपके फोर ब्रेन और आपके लिम्बिक सिस्टम को मुतासिर करती है, जिसमें सबसे अहम पार्ट्स आपका ये लेफ्ट साइड पे हिप्पोकैम्पस है, जिसमें सारी लॉन्ग टर्म मेमोरी, पास्ट इवेंट, माजी की बातें स्टोर होती है। अब वो जो गाने की शिद्दत है, जब वो शिद्दत आपके ब्रेन से टकराती है और आपकी मेमोरी को चेंज करती है तो आपके जो हिप्पोकैम्पस की वर्किंग है उसको डिस्टर्ब करती है और आप सारा दिन उस दिमाग में वही गानों की शिद्दत को स्टोर करके रखते हैं। इसके साथ साथ आपके दिमाग में जो दरमियान के सेंटर वाले हिस्से में जो एमिगडाला है जो कि आपके एग्रेशन, एंगर, गुस्से को कंट्रोल करता है। तो अगर आप सेक्सुअल सॉन्ग ज़्यादा सुनते हैं और हॉट सॉन्ग ज़्यादा सुनते हैं तो फिर आपके एमिगडाला की एक्टिविटी को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे आपके अंदर गुस्से का लेवल ज़्यादा हो जाता है। इसलिए जो लोग ज़्यादा सेक्सी मूवीज़ देखते हैं या सेक्सुअल गाने सुनते हैं तो उनको गुस्सा भी ज़्यादा आता है। अब इसी बात को अगर हम आगे लेके चलें तो जो हिप हॉप सॉन्ग हैं, हिप हॉप म्यूज़िक है जितना भी, तो उसकी बैक साइड पे जो सुर और ताल और रिदम बनाने के लिए 145% 145% सेक्सुअल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है।
اب اس کی بیک سائڈ پہ جب سیکسول انسٹرومنٹ کی آواز کو یوز کرنے سے بعد جب اس کی بیک سائڈ پہ وہ جو سیکس کے دوران کی آواز ہے اس کے ہلکی ردم سے چلانا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی آوازوں کو جو کہ سیکسول آرگنز کی آوازیں ہوتی ہیں اس آواز کے ساتھ اس کو میچ کرنا، سر اور تال کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، تو اس طرح سے وہ اٹریکٹیو میوزک بنتا ہے۔ اسی لیے جو زیادہ ہاٹ سانگ سنتے ہیں تو ان کی برین کی فزیالوجی بھی بہت برے طریقے سے متاثر ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ کو روحانی طور پہ اور نفسیاتی طور پہ تو مسائل رہتے ہی رہتے ہیں، یہ تو آپ ہر بندے کو پتہ ہے، لیکن آج کی ویڈیو میں ہمارا مقصد تھا فزیالوجیکل امپیکٹ کے حوالے سے بتانا کہ آپ کی برین کی فزیالوجی اور مختلف طرح کے نیورو ٹرانسمیٹر جس میں ڈوپامین اور سیروٹونن کی ایکٹیویٹی برے طریقے سے متاثر کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کے پورے جسم کی ایک ایسی قوت مدافعت کو کھینچی جاتی ہے کہ جس سے آپ کے جو پوری باڈی کا جو وہ اپنا اناٹمی ہے وہ مکمل طور پہ چینج ہوتی ہے اس سے۔ اب کبھی نوٹ کر لینا کہ جو لوگ زیادہ گانے سنتے ہیں، لمبے ٹائم کے لیے گانے سنتے ہیں، وہ آپ کو فینٹیسی لائف میں ملتے ہیں، وہ آپ کو تصوراتی لائف میں ملتے ہیں، ان کی برین کی سٹرکچر وہ ہوتی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، اور برین کی جو ان کی اناٹمی ہے وہ مکمل طور پہ بدل چکی ہوتی ہے۔ اس طرح سے جو گانے سننے والے افراد ہیں وہ بہت جلدی ایک ایسی سائیکولوجیکلی اور فزیالوجیکلی پرابلمز کا شکار ہوتے ہیں جو عام لوگ نہیں ہوتے۔ تو اگر ویسے بھی ہر دین کے ہر کام میں مصلحت ہے اور دین کے ہر کام میں لاجک ہے، منطق ہے، اگر گانے سے منع فرمایا گیا تو ایسے منع نہیں فرمایا گیا بلکہ اس میں بہت بڑی سائنس ہے، اور وہ جو سائنس ہے تو وہ سائنس میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتا دی۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بہت سارا علم آپ کے تک پہنچا ہوگا، اور اگر آپ اس علم کو سمجھتے ہیں تو آپ خود بھی کیئر کریں اور آپ اپنے آگے دوست احباب تک بھی یہ انفارمیشن پہنچائیں کہ فزیالوجیکل ایفیکٹس ہوتے کیا ہے سانگ سننے کے۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ لوگ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ بہت ساری معلومات آپ تک بر وقت موصول ہو۔ اس کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ حافظ چینج کریے۔